इंडियन नेवी का हम बात कर रहे हैं। नेवी में क्या है ना, बेसिकली जो भारतीय नौसेना है इसमें कई तरह के जहाज है। इसका नाम है वारशिप बोलते हैं, युद्धक जहाज होता है ये जो जहाज है इसको हम लोग कई कैटेगरी में बांटते हैं। इसको एक है इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, दूसरा इसमें है सबमरीन, मतलब ये हो गया विमान वाहक पोत, ये हो गया विमान वाहक एक होता है पनडुब्बी, ऐसे ही इसमें होता है अलग अलग क्लास के होते हैं। जैसे वो आप लोगों को उसका नाम याद रखना पड़ता है। जैसे पेट्रोल व्हीकल्स हैं, ऐसे ही इसमें होता है डिस्ट्रॉयर होता है, फ्रिगेट होता है। ये अलग अलग वर्ग का जहाज होता है, इसका अपना अपना अलग अलग काम होता है, अलग अलग साइज होता है। तो ठीक है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या क्या है, कौन कौन जहाज का नाम याद रखना है सिर्फ आप लोगों को। जैसे आप लोग अगर नाम याद होगा आप लोगों को तो आईएनएस जैसे विराट हो गया, विक्रांत हो गया, एरावत हो गया, विक्रमादित्य हो गया, कदमत हो गया, तो ये सब इसमें आ जाएगा, इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर में। तो पहले इनको 5 कैटेगरी में बांट लो और पांचों का नाम लिखोगे आप लोग। अब देखो एयरक्राफ्ट जो कैरियर है इसमें नाम लिखो। पहला है यहां पे आईएनएस एरावत, ठीक है ना। दूसरा इसमें है आईएनएस विक्रमादित्य, ऐसे ही इसमें है आईएनएस मतलब कदमत, ठीक है। कुछ इसी में आता है स्कॉर्पियन क्लास का आता है, इसमें 6 जहाज हैं, जिसमें पहला है आईएनएस कालावेरी, दूसरा है आईएनएस खंदेरी, तीसरा है इसमें आईएनएस करंज, ऐसे ही इसमें चौथा है आईएनएस वेला, तो ये लिखा था आप लोगों ने।
सबमरीन। अब सबमरीन का मतलब है पनडुब्बी, जो पानी में डूब के चलता है ये। और ये पनडुब्बी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है जो डीजल से चलता है, और एक होता है जो न्यूक्लियर पावर से चलता है, न्यूक्लियर ऊर्जा से चलता है, मतलब विद्युत से। तो जो न्यूक्लियर वाले में ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इसमें याद रखना, इसमें है एक है आईएनएस चक्रा, ठीक है। ये है हमने रूस से लिया हुआ है, लीज पर, रसिया से लीज पर लिया हुआ है। दूसरा इसी में आता है आईएनएस अरिहंत। भारत का यह पहला स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी है ये। तो विकसित, ठीक है, न्यूक्लियर ऊर्जा पर आधारित पनडुब्बी है ये। परमाणु पनडुब्बी है ये। ऐसे ही तीसरा इसमें है, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा इसमें है आईएनएस अरिधमन। पहले ये लिख लो। तो पूछेगा कि न्यूक्लियर ऊर्जा पर आधारित भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु पनडुब्बी कौन है, तो वो है आईएनएस अरिहंत है। अब इसके बाद है तीसरा, तो वो है आईएनएस अरिधमन, ये भी परमाणु है। चौथा है आईएनएस अरिघट है। तो इसका नाम याद रखें, सबके परमाणु पनडुब्बी है ये। ऐसे ही मैं बात कर रहा था डिस्ट्रॉयर क्लास का। डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है बड़े आकार का पनडुब्बी। एक है डिस्ट्रॉयर वॉरशिप, ये बड़े आकार वाले, सबसे बड़े आकार वाले कह लो, सबसे बड़े आकार वाले ये समुद्री जहाज है, समुद्री युद्धक जहाज है ये। और इसमें है कौन कौन सा आ जाएगा, दिल्ली क्लास का आ जाएगा। एक है दिल्ली क्लास का पनडुब्बी, एक दूसरा है कोलकाता क्लास का, दो तीसरा इसमें राजपूत क्लास का। तीनों जो क्लास में जितने भी पनडुब्बी था, मैंने कल लिस्ट बताया था आप लोगों को, उस लिस्ट से बना लेना, ठीक है। हर क्लास में 7-7 पनडुब्बी अलग अलग नाम से मिलेगा तुमको कम से कम, तो उनका लिस्ट आप यहाँ पे कर लेना। ये सब के सब डिस्ट्रॉयर वॉरशिप है, मतलब सबसे बड़े आकार का पनडुब्बी है ये। और इस पनडुब्बी पे एक बार में आप हजारों की संख्या में मिसाइल, सैकड़ों की संख्या में रडार, ठीक है ना, टॉर्पीडो वगैरह ले जा सकते हो और लंबे समय तक पानी में रख सकते हो। ऐसे ही हमारे पास इससे थोड़ा सा छोटा जो है, जो वॉरशिप है, उसका नाम है फ्रिगेट, जो इससे छोटा है। तो फ्रिगेट में क्या क्या आता है वो देखो आप। फ्रिगेट भारत में क्या है, जो फ्रिगेट है ये डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है ये, जबकि दुनिया में जो फ्रिगेट है डिस्ट्रॉयर से भी बड़ा है, डिस्ट्रॉयर से छोटा है। ये लगभग बराबर आकार का, लो या लगभग बराबर आकार का है।
फ्रीगेट में क्या क्या आता है, इसमें आएगा का पहला शिवालिक क्लास। शिवालिक क्लास के अंदर जो भी जहाज आएंगे सब इसमें आ जाएंगे। दूसरा तलवार क्लास, सब इसमें आ जाएगा। तीसरा है गोदावरी क्लास। चौथा इसमें है ब्रह्मपुत्रा क्लास। पांचवा इसमें है नीलगिरी क्लास। अब ये क्लास प्लस इतना टेक्निकल बात हो जाता है कि ये आमतौर से यूपीएससी में पूछता है नहीं, पर तभी भी मतलब एक जानकारी के लिए इसको आप याद रख सकते हो। तो तलवार क्लास में ही अभी एक जो पनडुब्बी है उसका नाम है तुशील, उसको लॉन्च किया गया है। ये तुशील है, ये फ्रीगेट है, ये जिसको याद रख सकते हो। इसके अलावा है पहले इसको लिखो थोड़ा सा। ये तुशील है, इसको हम लोग बोलते हैं ये स्टेल्थ पनडुब्बी है ये। एक अभी और चर्चा में है, आप लोगों को याद रखना थोड़ा सा। इसको पहले लिख लिया, इसको आगे बताऊं। एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित ठीक है एयरक्राफ्ट मतलब विमान वाहक तो जहाज है, और वो है आईएनएस विक्रांत। और ये 2022 में उम्मीद था, और 2023 में ये मान के चलो कि 2023 में इस साल ये भारतीय सेना में इसको शामिल कर लिया जाएगा। और इसका खास बात ये है विक्रांत वाले का कि आईएनएस जो विक्रांत देख रहे हो, इस पर मीग, इसमें क्या क्या खासियत है इसमें, जैसे मान लो देखो एक खासियत मैं बताता हूं। तो इस पे मीग 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट है एक, तो ये हो गया। इसमें कामोव 31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर है। इस पे अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर इस पे है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और है MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इस पे है। और इसके अलावा इस पे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी इस पे। अब मान लो ये है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत थोड़ा सा न्यूज में बना है, क्योंकि पहले वाला जो विक्रांत था जो हम रसिया से लिया था वो तो डीकमीशन हो गया। अब नया इसको हम लोग लेकर के आ रहे हैं आईएनएस विक्रांत को। इस पे ये सारे फीचर्स हैं इसके, ठीक है। तो अगर हमारे ऊपर कोई हवाई हमला होता है तो उस हवाई हमले से हमें बचा सकता है ये एक अच्छा
एयरक्राफ्ट कैरियर में से है ये। इसके बाद नेक्स्ट है, बताओ यस सर। देखो ये हार्ड फैक्ट है, हार्ड फैक्ट थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद पेट्रोल व्हीकल्स, पेट्रोल व्हीकल पेट्रोलिंग के लिए होता है। ये पेट्रोलिंग का मतलब हुआ निगरानी करने के लिए और प्रहरी के